क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये भी प्रीवियस एक क्वेश्चन पे ही डिपेंड है, तो हम इसको भी एज्यूम करेंगे कि ये जो गिवन है वो एक रेशनल नंबर है, अपोजिट मानते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो अगर हम रेशनल नंबर मानते हैं, इसका मतलब ही है कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू x/y। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि x और y को कोप्राइम्स होना पड़ेगा। कोप्राइम्स कहने का मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही सिंगल फैक्टर हो 1, अगर नहीं भी रहता है तो उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम मान लिए कि ये 3 + 2√5 x/y के इक्वल है। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। तो इस क्वेश्चंस को हम एक लॉन्ग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जिसमें हमको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन ऑलरेडी हमने √5 को इरेशनल प्रूव कर लिया है, तो इसको बनाने में आसानी होगी। उसका हम यूज इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2√5 इज इक्वल टू x/1 y, ये जो 3 है इधर चला गया, -3 √5 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला गया, x/y -3। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x और y जो है सिंपल इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में प्लस या माइनस समथिंग कोई अगर इंटीजर्स हम करते हैं तो वैल्यू भी रेशनल ही रहती है। अगर ये रेशनल है तो ये मान सकते हैं कि ये रेशनल है। इसका मतलब कि इफ़ 1/2 x/y -3 इज़ रेशनल, अगर ये रेशनल है तो इम्प्लाइज दैट √5 भी रेशनल होगा। अगर √5 रेशनल है तो ये हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट कहने का मतलब कि झूठा साबित करता है। इसका मतलब कि √5 एक इरेशनल है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 इज रेशनल, इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड।